हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। इफ साइन बी इक्वल टू 15/17 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बी इनटू सेक बी माइनस 10b। ठीक है, गिवन और ये भी आपको दिया जा रहा है कि बी जो है यानी जो एक्यूट एंगल है कैसे, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, इसलिए ये क्या है कि एक्यूट एंगल है। हिंदी पढ़ लेते हैं। यदि साइन बी का वैल्यू 15/17 है तो आपको बताना है कॉस बी इंटू सेक बी माइनस 10b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए आपको दिया क्या जा रहा है, पहले ये लिख लेते हैं। साइन बी बराबर क्या दिया है 15/17। आपको पता है साइन होता क्या है, साइन होता है p/h यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो आपको बेस चाहिए, तो बेस कैसे आएगा, बेस आएगा √h² माइनस p²। ये आपको याद ही होगा कैसे का ये कौन सा फॉर्मूला से, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से जब आप रखेंगे h का वैल्यू क्या आएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट आप आएगा 289 माइनस 225, ये आ रहा है 64 और 64 किसका स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी बी का वैल्यू 8 आ चुका है। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को याद है तो ये डायरेक्ट इसका वैल्यू भी क्या होता है, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या होता है आपको पता है कि ट्रिपलेट कैसे होता है, कि आपको पता है 3 वैल्यूज़ अगर आपको राइट एंगल बना के दे रहे हैं तो वो ट्रिपलेट होते हैं। आपको कुछ ट्रिपलेट याद होने चाहिए, जैसे 3, 4, 5, ये भी एक ट्रिपलेट है, 8, 15, 17। जैसे कि आपको 15, 17 था तो आपको ऑब्वियस ही याद हो जाना चाहिए था कि ये एक वैल्यू इसका जो मिसिंग है वो 8 ही होगा। और बहुत सारे होते हैं जैसे 6, 8, 10, ये बहुत कॉमन है जो कि यूज़ होते हैं। 7, 24, 25 और भी बहुत सारे। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको ये ट्रिपलेट मिल जाएगा, आप उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर ले ताकि आपका क्वेश्चन बनाते समय आपका टाइम सेव हो। ये जो हम लोग ने इतना सारा प्रोसेस किया वो बिना किए भी इसका आंसर आ जाता 8, जो कि आपको पता होता कि अगर आपको ट्रिपलेट याद है। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में हम लोग को चाहिए कॉस बी इंटू सेक बी माइनस 10b। हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग को पता है कि क्या वैल्यू होता है, तो आसानी से डायरेक्ट वहाँ पे निकालेंगे क्योंकि सारा एंगल b ही है। आपको पता है कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h यानी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है हम लोग का 8 और हाइपोटेनस तो हम लोग जानते हैं 17 दिया हुआ ही है। आगे बढ़ते हैं, सेक सेक क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस। पहले हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा यानी 17 और बेस क्या होता है 8। ठीक है, माइनस और 10 क्या होता है, 10 का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी p कितना है आपका, p है आपका 15 और बेस कितना 8 यानी 15/8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/17 हो गया। नीचे यहाँ क्या आ जाएगा, इस पार्ट में एलसीएम 8, 17 में से 15 चला गया। ठीक है, यानी 8/17 और इस वाले पार्ट में आपको पता है 17 में से 15 गया तो क्या आएगा 2/8। 8 से 8 क्या हो गया कैंसल, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2/17। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2/17, ऑप्शन नंबर डी इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको वैल्यूज़ दिए हुए थे, उसी वैल्यू से एक वैल्यू निकालना था जो कि बेस, और वहाँ से सिंपली पुट कर देना था और बाकी कैलकुलेशन के हिसाब से इसका आंसर आ जाता। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है। वीडियो चला है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसा कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।